इसके आदेश का पालन करना ही होगा। इस बात को लेकर उन लोगों और वीर शाह के बीच में झगड़ा होने लगा। देखते ही देखते वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई। उस भीड़ के अंदर एक काना आदमी भी मौजूद था। वह सोचने लगा, यह अच्छा मौका है, यह मुर्गी दोबारा हाथ नहीं लगेगी। वह काना आदमी आगे बढ़ा और कहने लगा, भाइयों, ये धूर्त आपकी बात हरगिज नहीं मानेगा, क्योंकि मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। अच्छा तो यही होगा कि आप इसे सैनिकों के हवाले करके कोतवाल के पास ले जाओ। वहां पर मौजूद लोग कहने लगे, तुम कौन हो और तुम इसे कैसे जानते हो? वो एक आंख वाला आदमी बोला, भाइयों, यह एक धूर्त ठग है। इसने मुझे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर मेरी एक आंख चुरा ली और मैं सिर पीट कर रह गया। बाकी लोगों ने कहा, क्या सचमुच? वो बोला, और नहीं तो क्या, तभी तो मैं काना हो गया। उस काने आदमी की बात सुनकर वीर शाह बुरी तरह से घबरा गया और सोचने लगा, अब यह कौन सी नई मुसीबत गले पड़ गई? भला कोई आंख भी चुरा सकता है? जबकि वह काना आदमी रो रो कर लोगों से कह रहा था, भाइयों, मेरी वह आंख भी ठीक वैसी ही थी जैसी कि इस आदमी की है। पहले यह आदमी काना था और फिर इसने मेरी एक आंख चुरा कर अपनी आंख की जगह पर लगा ली और मुझे बदसूरत काना बना दिया। भगवान के लिए आप लोग इससे मुझे मेरी आंख दिलवा दीजिए। काने आदमी का इतना कहना था कि भीड़ गुस्से से चिल्ला उठी, निकाल लो, इस मक्कार आदमी की आंख निकाल लो और उसे उसके मालिक को दे दो। हाँ हाँ, निकाल लो, इसकी यही सजा है। वीर शाह बोला, रुक जाओ आप लोग, यह आदमी झूठ बोल रहा है। तभी भीड़ में से एक और आदमी उठा और बोला, ठहरो भाइयों, इसकी एक आंख निकालने के साथ साथ मेरा भी इंसाफ करो। वीर शाह की तरफ बढ़ती हुई भीड़ रुक गई और उस आदमी से पूछने लगी, क्या हुआ? इसने तुम्हारे साथ भी कोई चालाकी की है क्या? वह बोला, हाँ भाइयों, इस दुष्ट ने कुछ दिन पहले मुझसे मेरा लोहे का पजामा ठग लिया। कृपया करके इस आदमी की आंख के साथ साथ मेरा लोहे का पजामा भी इससे दिलवाने में मेरी सहायता करो। उस आदमी का इतना कहना था कि भीड़ ने वीर शाह को पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी और उसे का आंख और लोहे का पजामा की मांग करने लगी। बेचारा वीर शाह चक्कर खाकर रह गया और अपने दुर्भाग्य पर पछताने लगा। भीड़ के हाथों बचने का उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। भीड़ में मौजूद सभी लोग कह रहे थे कि काने की आंख वापस करो, वरना हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। बताओ, उस भले आदमी का लोहे का पजामा कहां पर है, वरना तुम हमारे हाथों से बचोगे नहीं। वीर शाह सोचने लगा, हे भगवान, यह तुमने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया? अब मेरी सहायता करो। भगवान को जैसे उस पर दया आ गई और उसने वीर शाह की प्रार्थना सुन ली और सहायता के लिए सराय के मालिक चंद्रसागर को वहां पर भेज दिया। चंद्रसागर ने वीर शाह को पीटते हुए देखा तो सोचने लगा, अरे यह तो वही भला मानस है जो कल से मेरी सराय में आकर ठहरा हुआ है। लोगों ने मार मार कर इसकी क्या हालत कर दी। मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। पता नहीं प्रदेश में आकर यह किस हालत में फंस गया है। सराय के मालिक ने तुरंत आगे बढ़कर भीड़ को शांत किया और उनसे सारी बात पूछी। असलियत जानने के बाद उसे समझते देर न लगी कि वीर शाह ठगों के जाल में फंस चुका है और यह सभी ठग उसे अलग अलग तरीके से ठगना चाहते हैं। सब कुछ समझने और पूछने के बाद वो भीड़ से बोला, सुनो भले आदमियों, यह आदमी बहुत मार खा चुका है। अब इसे आप मेरी जमानत पर छोड़ दीजिए। यह मेरी सराय में ठहरा हुआ है। आप लोग जब कहेंगे, जिस हालत में कहेंगे, मैं इसे पेश कर दूंगा। सराय के मालिक चंद्रसागर की ईमानदारी और नेक दिली की पूरे शहर में ढाक थी, इसलिए लोगों ने उसकी बात मान ली और सब अपने अपने घर चले गए। सराय का मालिक वीर शाह से कहने लगा, आओ भाई, हम भी सराय में चलते हैं। वहां पहुंचकर मैं तुम्हारी मरहम पट्टी कर दूंगा। अगर मैं समय पर नहीं आता तो ना जाने यह लोग तुम्हारी क्या हालत करते। सराय पहुंचकर चंद्रसागर ने सबसे पहले वीर शाह की मरहम पट्टी की और फिर बोला, सुनो भाई, यह शहर ठग और बदमाशों से भरा पड़ा है और तुम उनके जाल में बुरी तरह से फंस चुके हो। लेकिन तुम एक भले आदमी हो, इसलिए इस मुसीबत से छुटकारा पाने का एक उपाय मैं तुम्हें बता सकता हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनो। इस शहर में जितने भी ठग और बदमाश हैं, उन सब का एक उस्ताद है जो आंखों से अंधा है। ये सारे ठग बदमाश शाम को उसके पास जाकर अपनी अपनी करतूतों को सुनाते हैं और वह अंधा उस्ताद इनकी योजनाओं में कमी बताकर इनको नई नई तरकीबें बताता है। जैसे भी हो सके तुम आज ही रात को अपना भेष बदलकर वहां पर चले जाओ। जिन लोगों ने तुम्हें अपने जाल में फंसाया है वह भी वहां पर जरूर आएंगे।
ठगों का अंधा उस्ताद जो भी सलाह उन्हें दे वह तुम बड़े ध्यान से सुन लेना। मेरा ख्याल है कि तुम्हारे फायदे की कोई ना कोई बात तुम्हें वहां पर अवश्य मिल जाएगी और तुम इस मुसीबत से छुटकारा पा जाओगे। उसकी बात सुनकर वीर शाह कहने लगा, आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज ही रात को उस ठगों के उस्ताद के अड्डे पर जाऊंगा। इसके बाद सराय के मालिक ने वीर शाह को उस अड्डे की पूरी जानकारी दी, उसका पूरा रास्ता समझा दिया। उसी रात को वीर शाह ने अपना भेष बदला और ठगों के अड्डे पर जा पहुंचा और एक कोने में जाकर छिप बैठा। ठगों का उस्ताद अपने बाकी के ठगों का इंतजार कर रहा था। थोड़ी ही देर के बाद 10-15 बदमाश और ठग वहां पर आ गए। इनमें वह ठग भी शामिल थे जिन्होंने वीर शाह को फंसाया था। सबसे पहले चंदन के व्यापारी ने अपना किस्सा सुनाया और अपनी चालाकी की खूब तारीफ करते हुए अंधे उस्ताद से कहने लगा, उस्ताद, मेरी तरकीब कैसी रही? मुझे विश्वास है कि कल मेरे लाखों के वारे न्यारे हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर अंधा उस्ताद जोर से हंसा और फिर बोला, अरे भाई, तुम तो अपनी चालाकी में खुद ही फंस गए। तुमने उस आदमी के साथ लिखित में समझौता किया है कि चंदन के बदले में जो भी चाहोगे वह तुम्हें दूंगा। अब जरा सोचो, अगर उस आदमी ने चंदन की लकड़ी के बदले में पिसू नाम का कीड़ा मांगा तो तुम उसे क्या दोगे? क्योंकि पिसू तो इतना हल्का होता है कि अगर तुम सारी उम्र भी सर पटकते रहो तो भी पांव भर पिसू इकट्ठे नहीं कर पाओगे। तुमने इस बात का भी ख्याल नहीं किया होगा। अंधे उस्ताद की बात सुनकर चंदन का व्यापारी हक्का बक्का सा रह गया, लेकिन फिर जरा संभल कर बोला, उस्ताद, तुमने बात तो पते की है, लेकिन यह बात भला उस बेवकूफ सौदागर के दिमाग में कहां से आएगी? यह कहकर करमचंद जोर जोर से हंसने लगा। उसके बाद शतरंज खेलने वाले उस आदमी ने अपना किस्सा बयान करते हुए कहा, तो अंधा उस्ताद बोला, तुम भी धोखा खा गए बच्चे। अगर उस आदमी ने तुमसे यह कहा कि शर्त के मुताबिक मैं सारे समुद्र का पानी पीने को तैयार हूं, लेकिन पहले तुम्हें उन नदियों को बंद करना होगा जो हर समय समुद्र में गिरती रहती हैं और पानी को बढ़ाती रहती हैं, तो तुम क्या करोगे? शतरंज जीतने वाला आदमी भी अपने उस्ताद की बात सुनकर चुप हो गया। वो बोला, मैंने तो यह सोचा ही नहीं था। उसके बाद तीसरे ठग यानी कि उस काने आदमी ने अपनी चतुराई की कहानी सुनाई। उस्ताद, मैंने उस आदमी पर अपनी एक आंख चुराने का इल्जाम लगाया है और मुझे विश्वास है कि वह मुझे मेरी आंख नहीं दे पाएगा और इसके बदले में मैं खूब सारा धन उससे ऐंठ लूंगा। अंधा उस्ताद बोला, अरे मूर्ख, यह झूठा चोरी का इल्जाम लेकर तुम कोतवाल की कचहरी में मत जाना, वरना तुम ही मुसीबत में पड़ जाओगे। मान लो उस आदमी ने कह दिया कि वह तुम्हें तुम्हारी दूसरी आंख देने को तैयार है, उसे तुम्हारी दूसरी आंख भी चाहिए होगी ताकि वह तुम्हारी एक आंख से पहले वाली आंख को मिला सके। अगर दोनों आंखें एक जैसी हुई तो वह तुम्हारी आंख भी लौटा देगा, वरना तुम्हारा दावा झूठा साबित हो जाएगा। फिर तुम क्या करोगे? अंधे उस्ताद की बात सुनकर काने आदमी के होश उड़ गए। वह सोचने लगा, अरे बाप रे बाप, कहीं इस चक्कर में मेरी दूसरी आंख भी ना चली जाए। सबसे आखिर में लोहे के पजामे वाला ठग अपनी मक्कारी भरी करतूत सुनाने लगा और हंसता हुआ बोला, मैं भी कोतवाल की कचहरी में यही कहूंगा कि अगर वह मुझे लोहे का पजामा ना दे सका तो उसके बदले में मुझे 500 सोने के सिक्के दिलवाए जाएं। उस्ताद, मेरे ख्याल से मेरी योजना में कोई कमी नहीं निकाल सकता। उस्ताद बोला, तुम्हारी योजना भी गलत है। अगर वह आदमी यह कह दे कि वह तुम्हें लोहे का पजामा सिलकर देने को तैयार है, लेकिन उसे सिलने के लिए पहले लोहे का धागा चाहिए, तो फिर तुम क्या करोगे? यह सुनकर वह सोचने लगा, अरे यार, मेरी तो सारी योजना उस्ताद ने बिगाड़ दी। इसके बाद वह चारों ठग आपस में सलाह मशवरा करने लगे और अपने उस्ताद से बोले, उस्ताद जी, वह सौदागर तो एक नंबर का मूर्ख आदमी है। भला ऐसी अक्लमंदी की बातें उसके दिमाग में कहां से आएंगी? हम तो कल ही कोतवाल की कचहरी में जाएंगे और उस पर अपना अपना दावा पेश कर देंगे। ईश्वर की मर्जी जो भी होगी देखा जाएगा। तुम्हारे बयानों और तुम्हारी योजनाओं में जो कमी थी वह मैंने तुम सबको बता दी। अब तुम्हारी जैसी मर्जी वैसा करो। व्यापारी वीर शाह अपनी जगह पर छिपा हुआ शांति से सब कुछ सुन रहा था। उसके बाद सारे ठग और बदमाश अपने अंधे उस्ताद से विदा लेकर वहां से चलने लगे तो वीर शाह उन्हीं की भीड़ में शामिल होकर वहां से बाहर निकल गया। सोचने लगा, सराय के मालिक ने जो मुझे बताया था वह उपाय तो बहुत ही कामयाब रहा। अब मैं इन सबको मजा चखाऊंगा। ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद कि मेरा पैसा डूबने से बच गया।
इसके बाद वह मौका देखकर उन लोगों से अलग हो गया और सराय पहुंचकर उसने सारी बात सराय के मालिक को सुनाई। तो सराय के मालिक ने चैन की सांस ली।